ने 18 ज़िमनी इंतखाब की तो यहाँ 23 नवंबर को पोलिंग होगी, जिसमें 7.5 लाख वोटर जो अपना आके रायदही इस्तेमाल करेंगे। 600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जो है हरीपुर की 3 तहसीलों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए गए हैं। इस हवाले से आज हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर साफ़ी, तजिया निगार, नामवर ब्रॉडकास्टर जिनका ताल्लुक हज़ारा डिवीजन से है। अक्सर आप उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं। तसद्दुक अवान साहब जिनको हमने कॉल की है खानपुर से, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। इस हवाले से आज उनकी ज़बानी हम जानेंगे कि इन्होंने हरीपुर का कोई इलाका जो है 3 तहसीलों के अंदर जितने पसमानदा इलाके थे, दूर दराज इलाके थे, उन तक इन्होंने कवरेज की है और आपके सामने वो सारी चीज़ें लाए हैं। अभी क्योंकि इलेक्शन में थोड़े दिन बाकी हैं, पोलिंग होनी है 23 नवंबर को। इस हवाले से तसद्दुक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। शुक्रिया जी तसद्दुक अवान साहब, आपने तनोल साहब आपको शुक्रिया, आपने मदू किया। आपके तमाम देखने वालों की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। तसद्दुक अवान साहब, जैसा कि यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं 3 जमातों से जिनका ताल्लुक है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब साहब हैं, और उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान हैं, उसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की मोहतरमा इरम फातिमा साहब हैं। ये 3 उम्मीदवार हैं और इनके साथ दीगर उम्मीदवार भी जो हैं मौजूद हैं। आपने पूरे हरीपुर का सर्वे किया है, मुख्तलिफ जगहों तक आप पहुंचे हैं, इतनी मुश्किलात से, इतनी परेशानियों से हर एक को आपने कवर किया है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी शुक्रिया तनोर साहब, हमारा और मीडिया का काम ही यही है कि दूर दराज इलाकों में, आप तो जानते हैं हमारे पेटीबंद भाई जो है वो माइक उठाया, बाजार तक पहुंच गए और कवरेज कर ली। दूर दराज इलाकों के लोगों की आवाज पहुंचानी, उनके जज्बात को समझना, उनके महसूसात को समझना, उनके मसाइल को समझना जरूरी होता है। तो किसी भी जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो हम अपने पेटीबंद भाइयों को नाराज किए बगैर शहरों से दूर चले जाते हैं, दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं। तो जैसे कि आपने जिक्र किया, हरीपुर की जो 3 तहसीलें हैं, खानपुर हो गई, गाजी तहसील हो गई, हरीपुर तहसील हो गई, इनके दूर दराज इलाकों में हमने जाके सर्वे किए, सैंपलिंग की, लोगों से बात की, लोगों के मसाइल जानने की कोशिश की, पोलिंग का ट्रेंड जानने की कोशिश की कि लोगों का रुझान किस कैंडिडेट की जानिब है, या किसी जमात की जानिब है, या शख्सियत को मद्देनजर रखकर लोग वोट देने का सोच रहे हैं। तो काफी सारे इलाकों से जहां पे भी हम गए, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लोग खुल के बात भी करते हैं। सिर्फ इस बात का अफसोस रहा कि कुछ इलाकाई रवायात भी हैं और कुछ दीनी हदूद के बायस भी खवातीन से बात नहीं की जा सकती बाजारों में, या खवातीन कतराती भी बात करना चाहती हैं लेकिन बापर्दा खवातीन होती हैं। और हमारे माशरती वोटर खवातीन से तो आपने बात नहीं की, मगर उम्मीदवार खवातीन से आपने एक इंटरव्यू लिया है, बड़ा दिलचस्प वो इंटरव्यू था। इसमें हमारी दूसरी मोहतरमा शहनाज बीबी भी हैं, वो मंजर आम पर नहीं है। ये क्या तसर पाया जाता है हरीपुर में, खासकर हरीपुर? जी अरुण तनोर साहब, 2 खवातीन उम्मीदवार हैं जैसे आपने बताया, शहनाज उमर अयूब साहिबा हैं, इसके अलावा मोहतरमा इरम फातिमा साहिबा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनका भी हमने इंटरव्यू किया है। शहनाज उमर अयूब साहिबा का इंटरव्यू किया है, वो आज या कल में अच्छा किया है उनका, वो नाज़रीन क्योंकि मंजर पर नहीं है इस हवाले से पूछा, क्योंकि लोगों का काफी गिला शिकवा था। जिस वक्त भी कोई वीडियोस लगती है हरीपुर के इंतखाब के हवाले से या आपकी वीडियोस होती हैं, उसमें आपने खासकर वो जो छोटे छोटे क्लिप्स जो लिए हैं, उसमें मजाक का अमल भी है, एंटरटेनमेंट का भी है, और लोगों से प्यार मोहब्बत में है। आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा? बस आप जैसे भाई कुछ सिखाते हैं और बताते हैं, रहमत बताते हैं, तो हम भी काम कर लेते हैं। हमने उमर अयूब खान साहब से राब्ता किया था कि उनकी अहलिया मोहतरमा मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही, वीडियोस नहीं आ रही, क्योंकि वो एक बापर्दा खातून है, और ये फैसला किया गया है कि वो पसे पर्दा रहकर ही अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये भी एक दिलचस्प और अनोखी चीज है कि खातून उम्मीदवार है लेकिन उनकी ना तस्वीर है और ना वो सामने आ रही है, ना वीडियो है। चले वॉइस आ जाएगी, आप वॉइस आ जाएगी जी। तो शहनाज उमर अयूब साहिबा से भी बात हो गई, इरम फातिमा साहिबा से भी बात हो गई, बाबर नवाज से भी बात हो गई। अभी खानपुर से आप आए हैं, बड़ा शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, आपका हुक्म था। हम कैसे तो खानपुर की सिचुएशन क्या समझते हैं? खानपुर के जो लोग हैं, क्योंकि बड़े डिवोटेड हैं, हरीपुर के अवाम लोग जो हैं बड़े समझदार हैं। हरीपुर की निस्बत अगर एबटाबाद की बात की जाए, मानसरा की बात की जाए, दीगर अजला की बात की जाए, जो सियासत हरीपुर के अंदर है, यहाँ लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। जो हमदर्दी का अंसर हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरे के अंदर है, मगर यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट, उनकी कोई वो कहते हैं जमात नहीं है, हमारी जमात हमारा इलाका है।
तो सब खानपुर की जो तहसील है वो मारगला के पहाड़ों के बिल्कुल अकब में, इस्लामाबाद के पड़ोसी हैं हरीपुर वाले। वहां पर के सियासी सूरत ये है कि उस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर हैं अरशद अयूब, उनका हल्का है वो। उसके अलावा उनके जो साथी हैं राजा शहाब सिकंदर, जो राजा सिकंदर जमान के पोते हैं और पीटीआई में है, वो कैंपेन कर रहे हैं पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के लिए। डॉक्टर राजा आमिर जमान जो कि साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी हैं हरीपुर के और साबिक एमएनए भी हैं, वो अपने भाई फैसल जमान जो कि एमपी हैं, उनकी अलालत के बायस मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन चंद ही रोज कबल वो मुस्लिम लीग नून के जलसों में दिखाई दिए हैं। और मुर्तजा जावेद अब्बासी जो कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके हमराह उन्होंने जलसों से खिताब किया डॉक्टर राजा आमिर जमान ने, और उन्होंने बाबर नवाज की या मुस्लिम लीग नून की माजी की तरह हिमायत का ऐलान किया है। तो खासी क्लोज सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है खानपुर तहसील में भी, क्योंकि चचा एक तरफ कैंपेन कर रहे हैं और भतीजा और दूसरी तरफ कैंपेन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं चचा ज्यादा लोगों को माइल करने में कामयाब होते हैं या भतीजा। जमहूरियत का हुस्न है ये हुस्न है। अच्छा, इसके साथ जैसा कि खानपुर की आपने बात की, गाजी के हवाले से, क्योंकि आप मैं देखता रहता हूं कि आप मुख्तलिफ हरीपुर के सराउंडिंग एरियाज में जो है ना वो रहते नहीं हैं, फिरते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लोगों को अवेयर रखते हैं इस हवाले से, क्या कहते हैं? गाजी तहसील आप देख सकते हैं, हमारे आपके नाजरीन भी देख रहे होंगे कि हम इस वक्त तरबेला झील के किनारे मौजूद हैं और बिल्कुल सामने गाजी की तहसील है जहां पर तरबेला डैम भी मौजूद है। हरीपुर का ये वो इलाका है जो कि पश्तो स्पीकिंग एरिया है, ज्यादातर गाजी के इलाकों में पश्तो बोली जाती है। गाजी में साबिक एमपी है फैसल जमान जहाजों वाला, वो सपोर्ट कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं उमर अयूब खान की अहलिया की हिमायत का। उनके मद्दे मुकाबिल अदील जो एमपी है पीटीआई के, वो और फैसल जमान एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं, कत्ल मुकातले हुए हैं, मुकदमेबाजी है, लेकिन बज़ाहिर वो दोनों मुखालिफ एक जगह पर है और शहनाज उमर अयूब की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इसी तरह पीर साबिर शाह साहब एक बड़ी सियासी शख्सियत है, साबिक वज़ीर आला है, सेनेटर है, उनका भतीजा हामिद जिला मुस्लिम लीग नून का सदर है, दूसरा भतीजा कासिम तहसील चेयरमैन है गाजी का। तो उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो खासी एक्सटेंसिव कैंपेन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए, जबकि मुखालफिन का कहना है कि ये हमारे साथ हैं। तो अब ये आपके ही इंटरव्यू में मैंने सुना था जी वो कह रहे थे जी पीर साबिर शाह साहब हमारे साथ हैं जी, वो कंफ्यूजन में शायद फैलाने के लिए या अपना दावा है कोई भी। तो अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। अच्छा, उसमें खासी अहम बात है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, एक उनका पहले शोर होगा था, सारी चीजें थी, अभी भी जारी है। उसके साथ मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, फिर बाद में उन्होंने टिकट अपने हाथों से बाबर नवाज खान को टिकट भी दिया। उनमें एक आते हैं पीर साबिर शाह, उनके हल्के की आपने बात कर ली। उसके साथ सरदार मुश्ताक साहब कोट नजीबुल्ला, वहां भी आपने तो जरूर विजिट किया होगा कोट नजीबुल्ला। जी बिल्कुल, सरदार मुश्ताक साहब साबिक एमपी, साबिक एमएनए भी रह चुके हैं। 2008 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इन्होंने उमर अयूब खान को शिकस्त दी थी और उसके बाद सरदार मुश्ताक 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जा मिले थे और फिर 2013 के बाद वापस मुस्लिम लीग नून में लौट आए। पीर साबिर शाह और सरदार मुश्ताक को राजी किया गया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया और ये कोशिश की मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने पार्टी की मरकजी क़यादत की हिदायत पर। अब तमाम जो जोमा है वो एक प्लेटफॉर्म पर तो नजर आते हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, तकरीर भी हो रही है, लेकिन आपको पता है कि सियासत में बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही और इसमें जो शख्सियत का नाम आपने ले लिया, इसके हवाले से मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हरीपुर में वो समझे कि यही था, ये आपके दोस्त हैं, गालबन आपके दोस्त भी हैं, यकीन मेरे दोस्त हैं। कैप्टन मोहम्मद सफ्तर साहब वो आए, उन्होंने इस कैंपेन के अंदर एक जान डाली है। उसके बाद अब लग रहा है कि मुकाबले का रुझान है, तो वो अक्सर नाराज रहते हैं, कहते हैं जी ये देखें जी हरीपुर की सियासत, और उसमें हमारे जितने देखने वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हरीपुर की सियासत में एक दूसरे के ऊपर लान तान और ये चीजें, ये अच्छी बात नहीं है। इसको क्या कहते हैं आप? जी तो साहब बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। कैप्टन मोहम्मद सफ्तर साहब
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज की इंतखाबी मुहिम को बड़ी तेजी से चला रहे हैं और तुम तो तेज जुमलों के लिए और अगर मैं कहूँ जुगतबाजी में अपना सानी नहीं रखते, उन्होंने वो काम भी जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर काजी मोहम्मद असद की दूरियां थी मुस्लिम लीग नून से, करीब हो गए, उनको करीब लाने में कैप्टन सफ्तर ने किरदार अदा किया। उसके अलावा राजा फैसल जमान चूंकि अलील है और वो भी आजाद हैसियत में बाबर नवाज की सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी उनके भाई को भी साथ लाने की कोशिश की गई है। काजी मोहम्मद असद मुस्लिम लीग नून में नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बाबर नवाज के कजन है, यंग तहसील चेयरमैन है हरीपुर के समीउल्लाह खान जी, जो पर्दा नशीन होते हैं हर वक्त, उनके साथ इंतखाबी मुहिम को तेजी से चला रहे हैं। जबकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की उम्मीदवार मोहतरमा शहनाज उमर अयूब साहिबा का देखा जाए तो वो खुद खवातीन की मीटिंग से जरूर खिताब कर रही हैं, मगर लेकिन जर्नल मंजर आम पर नहीं आ रही। जरूर उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, उनकी तस्वीर नहीं खींची जा रही। उसके अलावा पाजी यूसुफ अयूब खान, वो उनका भी आपने इंटरव्यू किया था। जी, वो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, बड़े भाई हैं, तो खैर है उनकी नाराजगी अपनी जगह पे। उनके भाई अकबर, अरशद, उमर अयूब, एक पूरा घराना आप समझे कि वो कैंपेन करा। और बाबर नवाज के लिए साबिक एमपी उनके चचा है गौर नवाज, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन सफ्तर साहब हैं, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब हैं, और लीग नून की क्यादत अभी तो जलसा भी इनका होने जा रहा है। जी, अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर और एबटाबाद के बॉर्डरिंग एरिया हवेलिया में अपना जलसा रखना चाहती है, जहां पर वज़ीर आला नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी आएंगे। और चूंकि हरीपुर में नहीं लाया जा सकता इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक, तो इसलिए एबटाबाद बाउंड्री पे रखेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो हरीपुर के तारीखी एलिमेंट्री कॉलेज ग्राउंड में अपना बड़ा पावर शो रखेंगे इंतखाबी मुहिम खत्म होने से 1 या 2 रोज कबल। हरीपुर के तमाम हलकों की बात की, मगर सबसे मेन चीज जो जिस एरिया का आपने बड़ा विजिट भी किया और उसमें दिलचस्पी भी जाहिर आई है, फर्स्ट मेरे ख्याल में आपका विजिट वहाँ था ये तनावल साइड का, बीड़ वाली साइड पे। और तनावल की 6-7 यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ के लोगों के गिले शिकवे हैं, वहाँ आपने पासमानगी देखी, मसाइल वहाँ देखे, क्या कहते हैं वहाँ के लोग? जी बिल्कुल तो साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। हमारे नाजरीन भी देखेंगे, जो अकब में आपको इलाका नजर आ रहा है, ये तनावल का इलाका है। इज्जतमंद गैरतमंद लोग हैं इस इलाके के। तनावल का इलाका जिला एबटाबाद पर भी फैला हुआ है, जिला हरीपुर में भी और जिला मानसेरा में भी। तो जिला हरीपुर के जो तनावल के इलाके हैं, बीड़, कलिंजर, स्वाबी मेहरा, इन दूर दराज इलाकों में भी हम गए हैं और वहां के लोगों से भी बात की है। बड़ी शिकायत, बड़ा शिकवा छप्पर रोड, शिकायत क्या थी? उसी जानेबारों के बड़ा शिकवा और बड़ी शिकायत जो है वो छप्पर रोड की तामीर ना होने के हवाले से है। लोगों का इस हवाले से गिला है। हालांकि दूर दराज के जो देहात हैं और जो विलेज काउंसिल है, यूनियन काउंसिल है, वहां पर बड़ी अच्छी सड़कें बनी है, लेकिन जो मेन आर्टरी है जो पूरे तनावल को जिला एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा को कनेक्ट करती है, तारीखी रोड है छप्पर रोड, जिसे शाराए तनावल कहकर दिल को खुश कर लिया जाता है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। उसके हवाले से शिकायतें हैं। ऊपर तख्तियां तो लगी हुई हैं जी, तख्तियां तो आपको तनोली साहब हमारे मुल्क की सियासत में खंबे के साथ भी लगी नजर आएगी, ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर भी लगी नजर आएगी। तो चलते फिरते इंसानों के साथ अभी तक नहीं लगी, शायद उनके साथ भी। तो सदक अवान साहब, आपका कीमती वक्त आपने दिया, और इसमें ये नाजरीन की दिलचस्पी के लिए कि इन होल आप हरीपुर की इस इलेक्शन सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी 15 तारीख है, 23 को ये पोलिंग होनी है। अभी जलसे भी हैं दोनों जमातों के, 2 बड़ी जमातें हैं। पीपल पार्टी भी जो है, जाहिर है जमात है जिस वक्त मरकज में नाम आता है, तो 3 बड़ी जमातें, उनकी उम्मीदवार भी है, कमजोर है, मगर जो है स्ट्रगल वो कर रही हैं। इसमें होल आप क्या समझते हैं? इन तीनों जमातों के हवाले से दीगर आजाद उम्मीदवार भी हैं। जी, हम किसी को भी तनोली साहब कमजोर या तवाना नहीं कह सकते। ये तो मुकाबले की बात है। जब मैदान लोग कह रहे हैं, उस हवाले से कह रहे हैं लोग, तो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं पीटीआई वाले कमजोर हैं, पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग वाले कमजोर हैं। वो तो पॉइंट स्कोरिंग तो होती रहती है। जहां तक आपने बात की कि नताइज क्या होंगे, इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि क्या नतीजा होगा, वोट स्विंग किस तरफ होगा। अभी चूंकि एक आखिरी हफ्ता है इलेक्शन कैंपेन का, और उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है तमाम ही लोगों की जानिब से
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जानिब माइल किया जा सके। जैसे कि आपने बताया कि 602 पोलिंग स्टेशन है, बहुत बड़ा हल्का है और 7.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, मर्द खवातीन, और 2 खवातीन उम्मीदवार भी मौजूद है। तो और 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। तो ये ऐसा इलेक्शन है कि जो तवज्जो का मरकज है पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से। जी 2 हुकूमतें हैं, एक सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। जी जी, पूरी दुनिया के, इसलिए कि इस जिले से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए हैं और वो सोशल मीडिया पे अपने ख्यालात का इजहार इस तरह करते हैं जैसे कि वो यहाँ पर इस हल्के में मौजूद है। वोटर्स को भी कायल करने की कोशिश करते हैं, अपनी सपोर्ट का भी ऐलान करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल हल्का है, आप कहें तो हरिपुर NA-18 एक बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल हल्का है, जहां पर 23 नवंबर को पोलिंग होनी है। और हमारी एज मीडिया पर्सन सब लोगों से यही गुजारिश होती है कि पुरअमन तरीके से शफाफ पोलिंग होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा वाकया, हादसा, सानिया नहीं होना चाहिए जिससे लोग अपने हक की रायदही से महरूम रह सकें। और आपका भी शुक्रिया कि आप मेरे ख्याल में उन चंद लोगों में से हैं कि जो आके यहाँ पर ऑन ग्राउंड, हमारी कोशिश रही है। शुक्रिया तसद्दुक़ अवान साहब, वक्त देने का। अल्लाह आपको सलामत रखे। मिलते हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। जी जैसा कि ये हमारे सीनियर साथी नामवर ब्रॉडकास्टर तसद्दुक़ अवान साहब, जिन्होंने हरिपुर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, 3 तहसीलें हैं और उसके साथ दीगर जो इलाके हैं बमे बशमूल तनावल के जो इंतहाई पासमानदा तरीन और दूर दराज इलाका है, इसी डैम से, इसी जगह से उन कश्तियों पर उस तनावल जिसे दौड़ पार कहा जाता है जाया जाता है, वहां पर भी ये पहुंचे हैं। वहां के भी हालात वाक़यात इन्होंने दिखाए और उसके साथ तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पाक हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहतरमा शहनाज बीबी, उसके साथ मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान साहब और उसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की मोहतरमा इरम फातिमा साहबा, ये तीनों उम्मीदवार, 2 ख्वातीन, 1 मर्द और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इस मैदान अमल में हैं। जैसा कि हमारे पास वोट नहीं है, हम किसी को वोट नहीं कर सकते, हम किसी को ऐसी सपोर्ट नहीं कर सकते, ज़ाहिर हमने जो देखा होता है वही आप तक पहुंचा रहे होते हैं, जैसा कि तसद्दुक़ अवान साहब ने तमाम बातें आपसे की हैं। बहरहाल इलेक्शन वाले दिन आपने पुरअमन रहना है, प्यार मोहब्बत से। कोई जीतेगा कोई हारेगा, हार जीत ये रहनी है। जिसको आप चाहते हैं जरूर आप उसे वोट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए प्रोग्राम तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।